तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सभी बढ़िया होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि जो आपका अतुल माहेश्वरी और यूपी बोर्ड की क्लासेस इंग्लिश की चल रहे हैं, तो उसका आज ये सेकंड लेक्चर होने वाला है। कल आप लोगों ने देखा था कि नाउन क्या होता है, नाउन के पांचों प्रकार के बारे में अच्छे तरीके से देखे थे। और अगर आप लोग को कोई भी नाउन से रिलेटेड अभी भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर पूछना। तो आज की इस वीडियो में जहाँ तक हमने कल नाउन को ख़त्म किया था, यानी कि 5 प्रकार उसके बताए थे, उसके आगे बताने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। अगर आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, 100% आपको रिप्लाई मिलेगा। तो आज की इस वीडियो में आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। जैसा कि आप सभी लोग अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप लोग अतुल माहेश्वरी और यूपी बोर्ड की जो इंग्लिश की क्लास है उसको अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ तक आप लोग का जो है कंप्लीट करवा दिया गया था। जैसे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है भाववाचक संज्ञा, यहाँ तक पूरा आप लोग को पढ़ा दिया गया था। चलिए आज के आगे यहाँ पे देखते हैं कि प्लूरल, यानी कि प्लूरल नंबर, प्लूरल फॉर्म ऑफ नाउन, यानी कि प्लूरल नंबर को कैसे प्लूरल नंबर में चेंज करेंगे। तो आज की इस वीडियो में आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। इससे पहले चलिए मैं आप लोग को बता देता हूँ सिंगुलर क्या होता है और प्लूरल बता देता हूँ प्लूरल क्या होता है। तो चलिए ब्लैंक पेज ले लेते हैं पहले। लेकिन सिंगुलर और प्लूरल, यानी कि जो सिंगुलर नंबर है आपका और जो प्लूरल नंबर होता है आपका, उससे पहले मैं आप लोग को एक और चीज़ बताना चाहूँगा। जो नाउन के दो भाग होते हैं, कौन से भाग, नाउन के दो भाग कौन कौन से। पहला है जो आपका काउंटेबल, क्या है, काउंटेबल। और दूसरा है आपका अनकाउंटेबल, कौन सा, अनकाउंटेबल। तो पहले समझ लेते हैं काउंटेबल और अनकाउंटेबल के बारे में। तो चलिए देख लेते हैं। जैसा कि जो आपका काउंटेबल नाउन होता है, क्या होता है, काउंटेबल। चलिए लिख लेते हैं थोड़ा सा। तो आपका हो गया ये काउंटेबल। तो जैसे अब काउंटेबल को समझ लेते हैं, काउंटेबल क्या होते हैं। तो काउंटेबल नाउन वह नाउन होते हैं जिन्हें हम आसानी से गिन सकते हैं। क्या कर सकते हैं, जिन्हें हम आसानी से गिन सकते हैं, यानी कि जिन्हें गिना जा सके, तो हमारे क्या कहलाते हैं, काउंटेबल नाउन कहलाते हैं। कौन से नाउन कहलाएंगे, काउंटेबल नाउन। आप लोग याद रखना, वह नाउन जिन्हें हम आसानी से गिन सकें, क्या कर सकें, गिन सकें, उन्हें हम क्या कहेंगे, काउंटेबल नाउन। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे समझ लेते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल हो जाएगा आपका, जैसे एप्पल बोला जाए, क्या बोला जाए, एप्पल हो गया, एग हो गया, या बुक बोला जाए, या ग्रेप्स बोला जाए। ऐसे करके जो भी चीज़ें होती हैं जिनको हम गिन पाएंगे, क्या कर पाएंगे, गिन पाएंगे, वो सारी चीज़ें क्या होंगी, काउंटेबल नाउन होंगी। जैसे कि आप लोग एक चीज़ नोट में याद रखना कि जो कॉमन नाउन होता है, क्या होता है, कॉमन नाउन। इसके पहले मैंने आपको पढ़ा दिया है। जो आपका कॉमन नाउन होता है, कॉमन नाउन, जो आपका कॉमन नाउन होगा, यानी कि जितने भी ज़्यादातर कॉमन नाउन के जो एग्जाम्पल होते हैं, जैसे कि जो बॉय हो गया, चेयर हो गया, ये टेबल हो गया, ये सभी जो कॉमन नाउन के एग्जाम्पल हैं वो ज़्यादातर क्या होंगे, आपके काउंटेबल नाउन होंगे। क्या होंगे, काउंटेबल नाउन। आप लोग याद रखना क्या होंगे, काउंटेबल नाउन होंगे। तो जो कॉमन नाउन के उदाहरण होते हैं ज़्यादातर वो क्या होते हैं, आपका काउंटेबल नाउन होते हैं। क्या होते हैं, काउंटेबल नाउन। तो आप लोग याद रखना इसको भी। और जैसे कि जो एक काउंटेबल नाउन होता है, एक वचन और बहुवचन दोनों रूप में होता है, यानी कि सिंगुलर में भी होगा और प्लूरल रूप में भी होगा। जो आपका एग्जाम्पल इसमें देखोगे आप लोग काउंटेबल नाउन में, वो सिंगुलर में भी होता है और प्लूरल में भी होता है, ये भी याद रखना। तो चलिए आगे समझ लेते हैं अनकाउंटेबल क्या होता है। तो अनकाउंटेबल, जैसे कि अब काउंटेबल में ये देखें कि जिनको हम आसानी से गिन सकते हैं, क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं, वैसे ही अनकाउंटेबल में उसका विपरीत हो जाएगा। यानी कि वह नाउन जिनको हम गिन नहीं सकते, यानी गिना नहीं जा सकता, जिसको गिना नहीं जा सकता, वह क्या कहलाएंगे, अनकाउंटेबल नाउन कहलाएंगे। जैसे कि अगर हम इसको गिन नहीं पाएंगे तो क्या करेंगे, इसको हम केवल मेजर कर पाएंगे। क्या कर पाएंगे, मेजर कर सकते हैं, यानी कि माप सकते हैं, तौल सकते हैं। इनको हम क्या करेंगे, केजी वगैरह में जो आप तौलते हो वो सब चीज़ें कर पाएंगे, यानी कि माप सकते हैं, तौल सकते हैं। जो ये अनकाउंटेबल नाउन होता है, अनकाउंटेबल नाउन जो होगा आप इनको क्या कर पाओगे, मेजर कर पाओगे, यानी कि माप तोल कर सकते हो इसका, लेकिन इसको हम गिन नहीं सकते हैं। जैसे कि उदाहरण समझा दें आप लोग को। जैसे कि उदाहरण में आप लोग ले सकते हो वाटर। वाटर को आप लोग क्या गिन सकते हो, नहीं गिन सकते हो। तो इसको क्या कर पाओगे, केवल और केवल लीटर में बता सकते हो। क्या कर पाओगे, लीटर में आप लोग इसको बता सकते हो।
तो यही अभी हमने ये बताया कि जो अनकाउंटेबल नाउन होगा उनको हम गिन नहीं सकते हैं। वह नाउन जिनको गिना नहीं जा सके बल्कि इन्हें हम क्या कर पाए, मेजर कर पाए। क्या कर पाए, मेजर कर पाए। वो क्या होते हैं, काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। क्या होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। तो जैसे कि अगर जो आप लोग का अबस्ट्रैक्ट नाउन होता है, क्या होता है, अबस्ट्रैक्ट नाउन। अबस्ट्रैक्ट नाउन जो होता है आपका, उसके जो उदाहरण होते हैं, उसके जो उदाहरण होंगे, जैसे कि बोल दिया जाए लव और हैप्पीनेस बोल दिया जाए, ये सभी उदाहरण क्या हो जाएंगे, आपका अनकाउंटेबल नाउन के उदाहरण हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, अनकाउंटेबल नाउन के उदाहरण हो जाएंगे। आप लोग याद रखना, जो आपका अबस्ट्रैक्ट नाउन होता है उसके जो उदाहरण होंगे वो ज़्यादातर क्या होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन में आते हैं। तो चलिए आगे अब समझ लेते हैं प्लूरल और सिंगुलर क्या होता है। सबसे पहले समझ लेते हैं सिंगुलर किसे कहते हैं, सिंगुलर नंबर। सबसे पहले सिंगुलर समझ लेते हैं। सिंगुलर जैसे कि बोला जाए शब्द के जिस रूप से किसी एक व्यक्ति का, यानी कि जिसमें एक व्यक्ति या एक प्राणी के बारे में बात की जाती है, एक व्यक्ति एक वस्तु होंगे और एक स्थान के बारे में बात किया जाएगा, तो सब हमारे क्या होंगे, सिंगुलर नंबर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, जिसमें केवल एक पर्सन की बात की जाती है, केवल और केवल क्या रहेगा, केवल और केवल एक पर्सन रहेगा, वो हमारा क्या कहलाएगा, सिंगुलर कहलाएगा। अगर एक से अधिक होते हैं, जैसे ही अगर एक से अधिक जैसे दो हो गए, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, प्लूरल कहलाएगा। आप लोग याद रखना, जैसे सिंगुलर की परिभाषा बता दे रहे हैं, आप लोग लिख सकते हो, बोल दे रहे हैं, शब्द के जिस रूप से किसी एक व्यक्ति या प्राणी वस्तु स्थान का बोध होता है, सिंगुलर कहलाता है। और वैसे आप प्लूरल का भी परिभाषा लिख सकते हो, शब्द के जिस रूप से एक से अधिक, कितने से अधिक, एक से अधिक अगर हो जाएगा तो हमारा क्या कहलाएगा, प्लूरल कहलाएगा। आप लोग याद रखना, शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्तियों, प्राणियों, वस्तु स्थानों का बोध होता है तो क्या कहलाता है, प्लूरल कहलाता है। तो चलिए एग्जाम्पल समझा देते हैं। एग्जाम्पल जैसा कि आपका सिंगुलर का एग्जाम्पल हो जाएगा, जैसे कि आप सब लोग लिख सकते हो बुक, बुक लिख सकते हो, बॉय लिख सकते हो, बॉल लिख सकते हो, पेन लिख सकते हो, एप्पल लिख सकते हो। ये सभी क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। वैसे आप लोग प्लूरल का एग्जाम्पल लिख सकते हो। प्लूरल का एग्जाम्पल देख लेते हैं। प्लूरल का एग्जाम्पल, प्लूरल में जैसे कि हो जाएगा बुक्स। बुक्स मतलब क्या हो जाएगा, किताबें। यानी कि एक किताब के बारे में तो बात की नहीं जा रही है, इसमें बहुत सारी किताबें आ रही हैं। उसके बाद ऐसे आप लिख सकते हो बॉयज, बॉयज मतलब लड़कों। उसके बाद एप्पल्स लिख सकते हो, पेन्स लिख सकते हो। तो इसी प्रकार हम प्लूरल नंबर के जितने भी उदाहरण होंगे, प्लूरल नंबर हमेशा याद रखना, एक से अधिक अगर कोई भी चीज़ें जब भी आ जाएंगी एक से अधिक, तब वो हमारा किस में चला जाएगा, प्लूरल में चला जाएगा। अगर केवल और केवल एक लोग की बात की जा रही होगी, या एक स्थान का नाम होगा, या एक वस्तु का नाम होगा, या कोई भी चीज़ें अगर वो केवल एक है, तो आप लोग याद रखना हमेशा वो क्या होगा, सिंगुलर होगा। हमेशा और हमेशा क्या होगा, सिंगुलर होगा। अगर एक से अधिक हो जाएंगे, जैसे दो हो गया, चार हो गया, छः हो गया, या कोई भी उसकी संख्या नहीं, तो हमेशा किस में हो जाएगा, प्लूरल में हो जाएगा। अगर एक से अधिक हो रहे हैं तो समझ लेना वो प्लूरल फॉर्म है। क्या है वो, प्लूरल है। अगर केवल और केवल एक लोग की बात की जा रही होगी, सिंगुलर हो जाएगा। तो चलिए अब आगे समझ लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे कुछ रूल्स दिए गए थे इसके, उसको समझ लेते हैं। प्लूरल से जो है, यानी कि सिंगुलर से आप लोग प्लूरल कैसे बनाओगे, प्लूरल फॉर्म में कैसे बनाओगे। तो चलिए देख लेते हैं प्लूरल फॉर्म ऑफ नाउन। यानी कि इसमें दिया गया है कि सामान्यतः जो प्लूरल बनाने के लिए सिंगुलर नाउन के अंत में क्या कर देते हैं, यस जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं, यस जोड़ देते हैं। जैसे क्या हो, बॉय लिखा है तो बॉय में क्या कर दिए, यस जोड़ दिए, प्लूरल बन गया बॉयज। डॉग लिखा है, डॉग में यस जोड़ दिए, क्या बन गया, प्लूरल बन गया, डॉग्स। तो चलिए आगे देख लेते हैं। रूल नंबर 2 इसका दिया गया है, जिन सिंगुलर नाउन के अंत में डबल एस, एस एच, ओ सी एच या यक्स दिया होता है, उनमें प्लूरल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ई एस जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं, ई एस जोड़ देते हैं। आप लोग याद रखना कि जिन नाउन के, यानी कि जिन सिंगुलर नाउन के अंत में डबल एस होगा, एस एच होगा, ओ होगा, सी एच होगा, यक्स होगा, उसका अगर प्लूरल नंबर बनाएंगे तो हमेशा उसके लास्ट में क्या कर देंगे, ई एस जोड़ देना है। हमको कोई भी उसमें का वर्ड नहीं हटाना है, उसी के बाद हमेशा क्या कर देना है, ई एस जोड़ देना है। आप लोग याद रखना
कि जिन सिंगुलर नाउन के अंत में डबल एस, एस एच, ओ, सी एच, एक्स दिया हो तो उसको अगर प्लूरल फॉर्म बनाना हो हमको तो उसके हमेशा अंत में क्या कर देते हैं, ई एस जोड़ देते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल दिया गया है DISH, क्या दिया गया है, डिस। तो डिस में देखो लास्ट में एस एच आ रहा है कि नहीं, यहाँ पे बताया गया यस एच जिसके अंत में आएगा हमेशा क्या कर देना है, ई एस जोड़ देना है। तो यहाँ पे देखो इसका प्लूरल फॉर्म बनाया गया तो ई एस जोड़ दिया गया है, DISH लिखा ही है, ई एस को जोड़ दिया गया तो इसका प्लूरल फॉर्म बन गया। उसी प्रकार फॉक्स दिया गया है, फॉक्स का ई एस जोड़ दिया गया, फॉक्सेस हो गया। यानी कि इसमें कहा गया था एक्स भी अगर अंत में आता है तो उसके आगे भी ई एस जोड़ देना है। जैसे अब हीरो दिया गया है, हीरो में ओ आ रहा है लास्ट में तो हीरोज हो गया, ई एस जोड़ दिए, प्लूरल बन गया इसका। और यहीं पे आप लोग को एक समझने वाली चीज़ है कि डेमरिट्स यानी कि कुछ अपवाद भी होते हैं, जैसे कि जिनके लास्ट में ओ आता है तो उनके लास्ट में हमेशा क्या कर देते हैं, किसी किसी में यस भी जोड़ देते हैं। ये आपका अपवाद में है, इसको आप लोग को याद करना पड़ता है। जैसे फोटो हो गया, फोटो को अगर प्लूरल बनाओगे तो यस जोड़ करके बनाओगे, क्या करोगे, यस जोड़ करके बनाओगे, ना कि ई एस जोड़ना है इसमें। यहाँ पे लेकिन बताया गया था कि अगर ओ जिसके लास्ट में आता है तो उसमें ई एस जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं, ई एस जोड़ते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो ओ आया है लेकिन ई एस नहीं जोड़ा गया, केवल और केवल यस जोड़ा गया है। तो आप लोग इसको भी थोड़ा सा याद कर लेना। जैसे कि फोटो हो गया, रेशियो हो गया, इन सब में यस अकेले लगता है। तो ये सब किसमें है, आपका एक्सेप्शन में, अपवाद में दिया जाता है। चलिए रूल नंबर तीसरा देखते हैं इसका क्या है। तो रूल नंबर तीसरा ये कहता है सिंगुलर नाउन के अंत में अगर वाई या वाई से पहले, वाई अगर होता है अंत में, क्या होता है, वाई होता है, या वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट होता है, क्या होता है, कॉन्सोनेंट दिया होता है, तो उनका प्लूरल बनाते समय हम वाई को हटाकर आई ई एस जोड़ देते हैं, क्या कर देते हैं, आई ई एस जोड़ देते हैं। जैसे अगर इसमें यह कहा जा रहा है किसी के अंत में वाई होगा या वाई के पहले कोई आपका कॉन्सोनेंट होगा, जैसे बी हो गया या जो भी कॉन्सोनेंट वर्ड होते हैं, सी हो गया, अगर ये सब वर्ड आते हैं तो उनका प्लूरल नंबर जब भी बनाएंगे तो वाई को हटा कर आई ई एस जोड़ेंगे। क्या करेंगे, पहले वाई को हटा देंगे, उसके बाद उसी में क्या कर देना है, आई ई एस लगा देना है। जैसे कि एग्जांपल देख लो, एग्जांपल दिया गया है सिटी, सिटी में देखो वाई भी आ रहा है और उसके पहले जो है आपका एक वर्ड आ रहा है टी, क्या आ रहा है, टी। तो टी आपका जो है वो कॉन्सोनेंट है, क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो इसमें यही कहा गया कि वाई या वाई से पहले अगर कोई कॉन्सोनेंट दिया होता है तो उनका प्लूरल बनाते समय हमको वाई को हटा देना है, क्या कर देना है, वाई को हटा देना है। जैसे कि यहाँ देखो वाई को हटा करके आई ई एस लगा दिया गया, क्या लगा दिया गया, वाई को हटा करके आई ई एस जोड़ दिया गया, सिटीज बन गया। सिटी का प्लूरल क्या बन जाएगा, सिटीज बन जाएगा। वैसे आप लोग देखो बेबी दिया गया है, बेबी में भी वाई जो है, वाई के पहले आपका बी जो है ये क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो उसको वाई को हटा करके आई ई एस लगा दिया गया, प्लूरल फॉर्म बन गया बेबीज। तो आप लोग याद रखना ये रूल भी। चलो अगला रूल है, देखते हैं सिंगुलर नाउन के अंत में यफ या यफ ही दिया हो तो, अगर सिंगुलर नाउन जो होगा आपका उसके अंत में क्या दिया होगा, यफ या यफ ई, क्या दिया होगा, यफ या यफ ही दिया होगा, तो प्लूरल जब भी उसका बनाएंगे तो हमेशा यफ या यफ ही को हटाकर भी ई एस जोड़ देते हैं, क्या कर देते हैं, यफ या यफ ही अगर दिया होगा लास्ट में तो उसको हटा करके हमको क्या जोड़ना है, भी ई एस। जब भी प्लूरल बनाएंगे अगर लास्ट में यफ है या यफ ही है तो उसको हमेशा हटा करके हम क्या जोड़ेंगे, भी ई एस जोड़ेंगे, जब भी अगर उसका हम प्लूरल फॉर्म बनाएंगे। जैसे कि एग्जांपल देख लो, नाइफ दिया है तो नाइफ में यफ ई है कि नहीं लास्ट में, तो यफ ई को हटा करके देखो इसमें क्या जोड़ा गया है, भी ई एस, तो क्या बन गया, इसका प्लूरल बन गया, नाइफ्स। वैसे वाइफ दिया गया है तो वाइफ में भी यफ ई है तो यफ ई को क्या कर दिया गया, हटा करके वाइफ्स या वाइफ्स बना दिया गया, भी ई एस जोड़ दिया गया। वैसे आप लोग इसमें भी थोड़ा सा याद रखना कि इसमें भी कुछ अपवाद होता है। जैसे कि अपवाद में क्या हो गया, रूफ, आर आर डबल ओ एफ, रूफ दिया गया है, रूप में अभी यहाँ पे ये कहा गया कि यफ अगर लास्ट में रहेगा तो इसको हम हटा करके क्या बनाते हैं, भी ई एस। लेकिन यहाँ पे ये अपवाद में होता है, रूप में जो दिया गया है, रूप ये दिया गया है आपका, रूप में डायरेक्ट क्या कर दिए हैं, यस जोड़ दिए हैं रूप से। यानी कि अपवाद में कुछ चीज़ें होती है, इसको याद करना पड़ता है, तो आप लोग याद कर लेना। जैसे रूप हो गया, गुल्फ हो गया, गुल्फ में यस जोड़ दिए, गुल्फ से। उसके बाद चलिए आगे देख लेते हैं सम स्पेशल प्लूरल फॉर्म। कुछ थोड़ा सा स्पेशल प्लूरल फॉर्म दिया गया है जिसका जो चेंजिंग होता है, यानी कि उसमें ना यस लगाते हैं, ना यस, ना कुछ भी, ना भी यस। जैसे कि इसका डायरेक्टली चेंज जो होता है आपका, जैसे मैन है, मैन मतलब आदमी, आदमी क्या है आपका, सिंगुलर है, क्या है, सिंगुलर है। बहुत सारे लोग प्रश्न पूछते रहते हैं कि मैन जो है, मैन क्या है, आप लोग को बताना है कि मैन क्या है, प्लूरल है, सिंगुलर है अर्थात, या कि प्लूरल है। तो यहीं पे ढेर सारे जो बच्चे होते हैं, छात्र एवं छात्र हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं
कि मैन क्या है, मैन प्लूरल है कि सिंगुलर है, तो सॉरी प्लूरल है, हाँ प्लूरल है कि सिंगुलर है। तो मैन आप लोग याद रखना, मैन क्या है हमेशा आपका सिंगुलर है, क्या है ये सिंगुलर है। और इसका जब भी प्लूरल फॉर्म बनता है तो यम ई एन हो जाता है, क्या हो जाता है यम ई एन। तो मैन का क्या हो जाएगा प्लूरल फॉर्म, ये सब याद करने की चीज़ें हैं तो याद कर लेना आप लोग। मैन का प्लूरल बनाएंगे तो क्या हो जाएगा मैन हो जाएगा। ओमैन, ओमैन भी आपका एक क्या है सिंगुलर है, क्या है सिंगुलर है, यानी कि एक औरत की बात की जाती है तो ओमैन लगाते हैं। अगर वहीं पे बहुत सारी औरतें हैं तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे ओमेन लगाएंगे। वैसे चाइल्ड है, चाइल्ड का चिल्ड्रेन, ऑक्स का ऑक्सन, लाउस का लाइस, टूथ का टीथ, गूज का गीज, फुट का फीट। तो जैसे कि आप सभी लोग को हमने ये पूरा रूल बता दिया है, जितने भी इंपॉर्टेंट रूल हैं आपका, जो ये सिंगुलर का प्लूरल जैसे बनाते हैं, जो आपका ये जो रूल था प्लूरल फॉर्म ऑफ नाउन, तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझा दिए हैं। अगर कोई भी अभी भी प्रॉब्लम है आप लोग को तो आप लोग कमेंट करके पूछ लेना। तो आगे की वीडियो में आप लोग को बताएंगे कि नाउन जेंडर क्या होता है, जेंडर के बारे में, मैस्कुलिन जेंडर क्या होता है, फेमिनाइन जेंडर या न्यूटर जेंडर, कॉमन जेंडर, जो भी आपका जेंडर 4 प्रकार का होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोग का कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर पूछना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।